आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है, झाड़ू वगैरह मैंने सब लगा ली थी और फिर करने लगी हूँ मैं खाना बनाने की तैयारी। खाने में बनाऊंगी मैं अरबी, और रात मैंने भिगो दिया था राजमा। तो राजमा की सब्ज़ी बनेगी और अरबी की बनेगी, क्योंकि राजमा की सब्ज़ी बच्चे वगैरह हम सब लोग खा लेते हैं और सिया के पापा राजमा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा चलो इन्हें अरबी बना देती हूँ। तो वही मैं अरबी 250 ग्राम मंगाई थी, वही मैं छील रही थी। और आज है चंद्र ग्रहण, तो कह रहे हैं कि छूतक लग जाएगा 12 बजे से। तो फिर उसके बाद में कुछ भी बनाऊंगी नहीं खाने में, तो अभी खाना बना के रख दूंगी। और तुलसी का जो पत्ता है वो रख दूंगी खाने में, क्योंकि अभी कह रहे हैं सब लोग। तो फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, फिर शाम को नहीं बनाएंगे खाना पीना, और अभी सब कुछ करके रख देते हैं। तो इसीलिए मैं जल्दी से खाने पे लग गई हूँ कि और भिगो दिया था जो राजमा, वो भी अच्छा फूल गया था। अब इसे रख देते हैं कुकर में धो के उबलने के लिए। जब तक 4-5 सीटी के बाद राजमा भी गल जाएगा। और इधर अरबी छील के रख दी है। और अभी सिया के पापा पूजा वगैरह कर रहे हैं, तो वो अभी पूजा कर देंगे। और लड्डू गोपाल का भी मैं आज भोग लगा दूंगी 12 बजे के ही टाइम पे, क्योंकि और इसीलिए मैं जल्दी से खाने पे लग गई थी, क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम लगता है। और नाश्ता वगैरह मैं कुछ भी नहीं बनाऊंगी, डायरेक्ट खाना ही बनाऊंगी। मैंने बच्चों से भी बोल दिया, मैंने कहा नाश्ता खाना खा लेना, आज नाश्ता मत करना। और चाय वगैरह थोड़ी बहुत लेंगे तो बच्चे ले लेंगे, क्योंकि अगर वो नाश्ता कर लेते हैं तो 2:30-3 बजे से पहले कोई भी खाना नहीं खाता है, क्योंकि यही सबसे बड़ा वो है। और बच्चे हैं तो 12 बजे के बाद तो छूतक कहने लग जाएगी। तो बच्चे हैं वो तो खाएंगे ही खाना, उन्हें तो भूख लगेगी। तो मैंने कहा थोड़ा सा ज़्यादा बना के रख दूँगी। और रिया भी ऐसी है, वो क्या समझ पाए। और तो फिर मैंने कहा 10 बजे से ग्रहण का कहना है कि 10 बजे से ग्रहण पड़ेगा। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। और रख दी इधर मैंने कढ़ाई, और अरबी में मैंने नमक डाल के रख दिया था। जो भी चिपचिपापन होता है वो सारा निकल जाता है। और इधर राजमा की मैं करने लगी हूँ तैयारी। तो मैंने 4-5 ले लिए थे लहसुन, और थोड़ा सा मैंने प्याज ले लिया था, 2 हरी मिर्च ले ली थी। और राजमे में ना चॉप करके जो मसाला डालो तो अलग ही टेस्ट आता है, पीस के डालो तो इतना बढ़िया नहीं आता है। और इधर मैंने दोनों कढ़ाई साथ ही में रखी हैं, क्योंकि मुझे खाना जल्दी जल्दी ही बनाना है। तो लोहे की भी मैंने उधर कढ़ाई रख दी है, इधर मैंने तवारी रख दी है, क्योंकि जल्दी जल्दी। और क्योंकि लोहे की कढ़ाई में अरबी वगैरह बहुत अच्छी बनती है, कुकर उकर में बना लो मगर इतना मज़ा नहीं आता है खाने में। और इधर मैं करने लगी हूँ चॉप, और तेल भी हो गया था काफ़ी गर्म। और थोड़ी देर के लिए गैस कर दूँगी बंद, क्योंकि अगर तेज गैस में डाल दो तो छींटे काफ़ी दूर तक आते हैं। फिर उसके बाद जो अरबी थी वो मैं साफ़ करने लगी। अरबी में बिल्कुल चेपापन बिल्कुल निकल जाता है इसका, और बहुत अच्छी बनती है। नमक डाल के थोड़ी देर के लिए रख दो। और आज तो 250 ग्राम अरबी थी, और मेरे हाथों में इतनी खुजली मची है। और मुझे पता है मैंने इसे कैसे करके छीला है, इतनी खुजली हाथों में कर दी। और कितना भी कभी कभी ऐसा होता है, कितना भी सरसों का तेल हाथों में लगा के छीलो, मगर पता नहीं क्या है, अब पता नहीं कैसी अरबी थी, इतनी हाथों में खुजली। और इधर मैंने इसमें डाल दिए 2 तेज़पात के पत्ते, थोड़ी सी डाली थी हींग, और जो चॉप किया था प्याज वगैरह वो डाल दिया है। अब इसे भून लेंगे। और एक चीज़ मैं बताना आपके लिए भूल गई हूँ, इसमें मैंने जो थाड़े गरम मसाले थे वो भी डाले हैं। और रिया को मैंने अपनी नहला ही दिया है, क्योंकि रिया को मैंने नहला के बैठा दिया था। और रात में ये बिल्कुल नहीं सोई है, इसे बहुत सर्दी हो गई है। और सिया के पापा ने पूजा कर ली थी, तो फिर मैंने एक साइड में चाय भी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि दुकान पे जाने का भी टाइम हो गया है। तो मैंने फिर जल्दी जल्दी मैंने कहा चाय बना के दे देती हूँ। और इधर मसाला प्याज भून गया था, तो फिर उसमें डाल दिया है मसाला। और उधर मैंने अरबी के लिए तेल में डाल के फ्राई करने के लिए रख दिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। और इधर टमाटर भी निकाल लिए, ये भी चॉप कर लूँगी। दिया भी बैठी है, और खाना बन जाएगा तभी उसे खिला दूँगी खाना, क्योंकि नाश्ता वास्ता मैंने कुछ बनाया नहीं है। और वो बड़े शांति से बैठी है, क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही है।
और बार बार मैं उसे देख रही थी पलट पलट के, क्योंकि तबीयत नहीं सही होती है तो अच्छा नहीं लगता है। और इधर पे टमाटर भी चॉप हो गए हैं, उधर मसाला भी हो चुका था, तो फिर मैंने जल्दी से टमाटर भी डाल दिए थे, क्योंकि मसाला जब भुन जाता है और फिर उसके बाद भी काफ़ी देर लग जाती है, और मैं काफ़ी देर तक मसाले के लिए भूनती हूँ, जब तक बिल्कुल मसाले में तेल अलग ना हो जाए तब तक मसाला भून लो तो सब्ज़ी अच्छी बनती है, मगर ऐसे में कच्चापन सा रह जाता है। और इधर मैंने अरवी के लिए निकाल लिया था, फिर डाल दिया है इसमें मैंने मसाला। और गाइस वास्तव में अरवी भी इतनी बढ़िया बनी थी, और इतने बार बनी मगर अब कुछ ज़्यादा ही अच्छी बनी थी, क्योंकि पता नहीं कम थी इस वजह से ज़्यादा अच्छी बनी। मुझे भी हंसी आ रही है। और चाय बन गई थी तो फिर मैंने चाय छान दी है। सिया के पापा के लिए जल्दी से चाय दे देती हूँ, क्योंकि काफ़ी देर हो गई। और इधर आयुष से मैं कह रही हूँ कि तू भी चाय पी ले, तो वो मना कर रहा है अभी, क्योंकि उसकी भी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो फिर उसकी भी बोतलें उतलें वगैरह लगी थी। चाय बन गई थी और सिया के पापा को दे ही दी थी चाय। फिर आयुष को मैंने चाय देने के लिए बुलाया था, और आयुष का मैं देख रही थी हाथ, क्योंकि हाथ क्या, मैंने इसे कई बार रात में देखा, क्योंकि ये बहुत उल्टे सीधे सोता है, हाथ पैर चलाता है, और डर लगता है। बच्चा है, बच्चा तो सो ही जाता है बेखटा, और मैं यही टेंशन लग रही थी कहीं ये हाथ उतना कैसा कर ले। और फिर राजमा मसाला हो गया था, फिर मैंने इसमें राजमा डाल दिया है, और राजमे के लिए मसाले में अच्छी तरीके से मिक्स करके तो पानी लगा दूँगी, और थोड़ा ही पानी लगाऊँगी क्योंकि राजमा अच्छा खासा गल गया था। और पता नहीं ये पहाड़ी जो राजमा होता है ये गल बहुत जल्दी जाता है, बहुत अच्छा बनता भी बहुत अच्छा है, खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। मैं वहाँ गई थी जम्मू, तब मैं 2 पैकेट लेकर आई थी, वो सारे ख़त्म हो गए दोनों पैकेट, क्योंकि सिया को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है राजमा, और आयुष को भी, तीनों लोगों को बहुत पसंद है राजमा। और सिया तो कई दिन से कह रही थी कि राजमा बना लो, राजमा बना लो, और शाम उसने फिर याद दिलाई दी थी कि राजमे की सब्ज़ी बना लेना। मैं कह रही थी देखो सब सुबह को क्या बनाऊं, तो वो कह रही थी कि ऐसा करना सुबह को राजमा बना लेना। वो काफ़ी बार कह चुकी, तो मैंने चलो राजमा बना लेते हैं, और दूध के लिए रख देंगे खौलने के लिए। और बर्तन तो पता नहीं कितने हो जाते हैं, थोड़े थोड़े बर्तन साफ़ कर करके रखते रहो। और दूध ले आए थे सिया के पापा, तो मैंने कहा लाओ इसे भी लगे हाथन जल्दी से खौलने के लिए रख देते हैं, क्योंकि और भी जो घर के थोड़े बहुत काम है, बर्तन वर्तन जो हैं वो थोड़ी देर में साफ़ करूँगी, जबकि काफ़ी बर्तन मैं साफ़ कर चुकी हूँ। बर्तन तो इतने हो जाते हैं कि थोड़ा सा काम करो बर्तन हो गए। और फिर उसके बाद करूँगी मैं झाड़ू पोछा, क्योंकि जल्दी से मैंने कहा पहले खाना सब्ज़ी बना के रख देती हूँ, फिर उसके बाद रोटी और चावल बाद में ही बनाऊँगी, और फिर जल्दी से झाड़ू पोछा कर दूँगी, क्योंकि रिया तो नहाई हुई है, फिर मैं भी नहा के आ जाऊँगी। और पता नहीं जल्दी जैसे नहा लेते हैं तो फिर पता नहीं कैसी गर्मी सी लगती है, जो लगती है जल्दी से नहा लो काम करके। और मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश वाला, ऐसी लग रही बारिश हो जाएगी। और सुबह को जब उठी तो अच्छी खासी धूप थी, बहुत अच्छी धूप थी, और ऐसा हो गया है मौसम कि पता नहीं, अब पता नहीं चल रहा है। यहाँ तो पहाड़ों जैसा मौसम हो गया है, पल में बारिश आ जाती है, पल में धूप निकल आती है, पता ही नहीं चल रहा है। और सब्ज़ी बन गई थी, फिर मैंने दोनों सब्ज़ी में डाल दिया था धनिया, और सब्ज़ी देखने की भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, और बनी भी अच्छी थी। और बनी इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि मैंने सिलबट्टे पे ही मसाला पीसा था, और मैंने पीसा ही नहीं था उस पर, मिक्सी उक्सी वगैरह में नहीं पीसा। मैंने कहा लाओ सिलबट्टे की मसाला पीसूँगी, तो और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनी थी। सब्ज़ी वगैरह मैंने सब पोंछ के दूसरे बर्तन में कर दी थी, और जो थोड़े से बर्तन थे तो मैंने कहा लाओ इन्हें भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फिर किचन भी साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मैं लगाऊँगी पोछा। और सिया के पापा ने जब पूजा करी थी तो उतने बीच में तो मैंने पोछा लगा दिया था, जहाँ पूजा करते हैं वहाँ तो लगा दिया था, इसलिए क्योंकि अच्छा नहीं लगता है और अपने लिए अंदर से गंदा गंदा लगता है। किचन वगैरह मैंने साफ़ कर दी थी,
और जो भी बर्तन थे वो भी सब मैंने साफ़ कर दिए थे। और एक बार तो झाड़ू लगा दी थी तो फिर इतना कुछ गंदा निकला नहीं घर में। और बस खाली पोछा लगाऊंगी, पोछा लगा के फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और रिया वगैरह तो सब नहाई हुई थी, तो फिर मैं जल्दी से नहा के आ गई थी। और इधर मैंने लड्डू गोपाल का दूध क्या गर्म किया था कि मैंने अभी खौलाया ही था दूध के लिए, तो दूध लगा देते हैं भोग। और गर्म भी है, और क्योंकि 12 बजे के बाद फिर भोग लगेगा भी नहीं, और रात के 10 बजे से ग्रहण पड़ ही रहा है और 12 बजे से छूतक लग जाएगी, तो इस वजह से मैंने कहा फिर मंदिर के गेट भी बंद कर दूँगी और लल्ला का भोग लगा देती हूँ, क्योंकि फिर लल्ला का शाम को भोग वगैरह कुछ लगेगा नहीं। और थोड़ी सी मैं रोटी सेक पाई थी, उस बीच में आ गए थे मेहमान, तो फिर उनके पास बैठ गई थी। और जब कोई आ जाता है तो फिर काम छोड़ना भी पड़ जाता है। और सिया को भूख लग रही थी बहुत तेज़, तो वो कह रही थी कि तुम बैठ जाती हो, और तब मेहमान आता है, कोई घर में नहीं है बैठने वाला, तो खुद तो बैठना ही पड़ता है। तो फिर मैंने कहा चलो अब थोड़ा सा आटा रह गया, ये भी सेक दूँगी और बच्चों के लिए थाली लगा देती हूँ। और सिया खिला देगी या आयुष खिला देगा रिया के लिए खाना। और मैं, क्योंकि उसे भी भूख लग रही होगी, क्योंकि रिया ने भी कुछ खाया नहीं है। बच्चों को मैंने खाना वाना खिला ही दिया था, फिर मैंने भी खा लिया था। और फिर उसके बाद मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए, क्योंकि सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। और फिर दर्द रुका ही नहीं, फिर मैंने खाई है दवाई। अब शाम का टाइम हो रहा है, और जो चाय बननी है दुकान के लिए, बच्चों के लिए जाती है, तो वो रख दीजिए चाय बनने के लिए। और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं वो भी साफ़ करने हैं, क्योंकि सर में दर्द इतना हो रहा था कि बर्तन साफ़ करने का मन ही नहीं हुआ। और इतने बर्तन तो मैं साफ़ करके किचन साफ़ करके ही लेटी थी, मगर तब भी थोड़े बहुत बर्तन तो रह ही जाते हैं। बच्चे खाना खाते हैं, तो मैंने कहा फिर बाद में साफ़ करूँगी। और शाम का टाइम है, इतनी गर्मी लग रही है, इतनी उमस मौसम हो गया था। फिर मैं आ गई थी छत पे, और सिया ले आई थी, उसे पता नहीं थी, वो मेरे लिए भी चाय ले आई थी। तो फिर मैंने कहा चलो पी लेती हूँ। और मैं छत पे बैठ गई, तो यहाँ तब भी छत पे थोड़ा अच्छा लग रहा था, थोड़ा खुला हुआ और हवा लग रही थी, और सर में इतना दर्द था। The next morning. और मैं आ गई थी नहा के, और सारे घर के काम कर लिए थे, कपड़े वगैरह जो भी थे सब साफ़ करके धो के डाल आई हूँ, पोछा झाड़ू सब कर लिया था। और सिया के पापा कर रहे हैं पूजा, और मैं जाऊँगी मंदिर बालाजी, तो वही मैं रख रही हूँ चाय बनने के लिए। जब मैं मंदिर जाती हूँ तो चाय या बिस्किट या कुछ भी ले जाती हूँ, ज़्यादा तो नहीं हो पाता है जाना बच्चे की वजह से, रिया की वजह से कम ही जाती हूँ। और जब जाती हूँ तो कुछ ना कुछ बाहर जो मंदिर के बैठे हुए होते हैं तो उनके लिए ले जाती हूँ। और हम हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं बालाजी मंदिर। तो चाय रख दी है, और चाय लेकर जाऊंगी आज मैं मंदिर पे। चाय और बिस्किट रास्ते से ले लूँगी, क्योंकि बिस्किट है नहीं यहाँ पर, और रास्ते में पड़ेंगी दुकानें, वहीं से ले लूँगी। और चाय बनी चुकी है, और सिया के पापा मंदिर से आ गए हैं, अब चलते हैं मंदिर। और गाइस चाय बन गई थी, तो फिर मैंने कहा लाओ चाय छान लेते हैं। और सिया के पापा ने घर पे भी पूजा कर ली है, और मंदिर भी पूजा कर आए थे। और मैं भी जल्दी जल्दी काम करके फ्री हो गई थी, इसीलिए क्योंकि दुकान भी खोलनी होती है, और कस्टमर आ जाते हैं, और सबको घर पता है, तो दुकान पे नहीं मिलते हैं तो गेट खटखटाने लगते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो जल्दी से मंदिर हो आते हैं। और मंदिर के ही मारे जल्दी जल्दी मैं तैयार हुई थी, और काफ़ी दिन से जाने के लिए थी मंदिर, और ऐसे ही हो पड़ा था कि आज चली जाऊंगी कल चली जाऊंगी, तो मैंने कहा चलो आज चलते हैं मंदिर। और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए राम और सीता जी के, और काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी सुंदर मंदिर है। और ये राम और लक्ष्मण जी हैं। सामने पास में जाके वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी मैंने, क्योंकि पता नहीं मंदिर वाले मना कर देते, डर लगता है, तो थोड़ा सा कि कोई रोके टोके, तो थोड़ी सी मैंने वीडियो बना लिए थे राम जी की और सीता मैया की। और फिर इधर आ गई हूँ मैं अंदर बालाजी के मंदिर। सामने ही राम और सीता का मंदिर है, और बिल्कुल सामने ही ये बालाजी महाराज का है, और आप लोग दर्शन कर सकते हैं बाबा के। और काफ़ी सुंदर मंदिर है, और काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, इतनी भीड़ रहती है।
और बाबा बहुत सच्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा सच्चे हैं। और आप लोग भी दर्शन कर सकते हैं, कितने अच्छे दर्शन हो रहे थे। और इतनी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई थी। फिर मैं आ गई थी घर पे और मैंने चाय रख दी है बनने के लिए, क्योंकि अब सब लोग चाय पियेंगे। और सिया के पापा तो दुकान पे ही चले गए थे, क्योंकि दुकान के बाहर काफ़ी लोग खड़े हुए थे। तो बोले आप चाय बना, तब तक मैं दुकान खोल के और जिनको सामान वामान है वगैरह लेना है या देना है तब तक मैं दे दूँगा। तो मैंने कहा चलो मैं चाय बना लेती हूँ। और चाय बना ली थी, फिर उसके बाद मुझे खाना भी बनाना है। और रिया मैं नहला दिया था, अब वो अभी भी सो ही रही है। फिर मैं आ गई थी कपड़े चेंज करके, मैंने कहा लाओ अब चाय के लिए छान देते हैं, दे देते हैं। किसी आके पापा भी आ गए थे तो इनका जल्दी से चाय दे दूँ, क्योंकि देर हो जाएगी दुकान पे, क्योंकि फिर से किसी न किसी के फ़ोन आ जाएंगे। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को पसंद आया हो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।